और बंगाल में बीजेपी की पहली बार सरकार बन गई है। शुवेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ले ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और ब्रिगेड मैदान में मौजूद रहे। हजारों लोग और इस ऐतिहासिक मौके के गवाह बने। शुवेंदु के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निश्चित प्रमाणिक, अशोक कीर्तनिया और क्षुदिराम टुडू ने मंत्री पद की शपथ ली। बंगाल में अब डबल इंजन की सरकार बन गई है। इससे विकास को और गति मिलने की उम्मीद है। इस शपथ समारोह में कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 260 7 सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया, जबकि पिछले 15 सालों से सत्ता में रही टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई। शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम और भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ा था। भवानीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,000 से अधिक मतों से हराकर बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया है। ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित। तो बता दें आपको, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई। शुवेंदु अधिकारी ने जहां मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वहीं 5 और बीजेपी विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। इनमें अग्निमित्रा पॉल, दिलीप घोष, निश्चित प्रमाणिक। तो पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले मंच का माहौल उस वक्त बेहद भावुक हो गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे वरिष्ठ नेता माखनलाल सरकार के पैर छूए। इस दृश्य ने पूरे कार्यक्रम को भावनात्मक बना दिया। सिलीगुड़ी के रहने वाले माखनलाल सरकार भारतीय जनता पार्टी के 98 साल के सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में गिने जाते रहे। उन्होंने कश्मीर आंदोलन के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम किया, उनके साथ गिरफ्तारी भी दी और साल 1980 में वो बंगाल के 3 जिलों के संगठन समन्वयक भी बने और एक ही साल में 10,000 से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने की उपलब्धि हासिल की। और उसके बाद 1981 से लगातार 7 वर्षों तक वो बीजेपी के जिला अध्यक्ष रहे और संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका भी निभाते रहे। मंच पर जब पीएम मोदी ने उनका शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया और फिर उनके पैर छुए, तो माखनलाल सरकार के साथ साथ वहां मौजूद हर शख्स भावुक हो उठा। और बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर बीजेपी के उन दिवंगत नेताओं को भी याद किया गया जिनकी मौत बंगाल में हुई। अमित शाह ने तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, बंगाल में बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने की यात्रा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले कार्यकर्ताओं की पावन स्मृति में बना ये मेमोरियल शपथ ग्रहण स्थल पर हर कार्यकर्ता के हृदय में भावना का ज्वार उत्पन्न कर रहा है। अमित शाह ने लिखा, उन पुण्यात्माओं का त्याग, संघर्ष और बलिदान आज सार्थक होने जा रहा है। राष्ट्र और संगठन के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले उन सभी कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि नमन। इसके साथ ही पीएम ने भी दिवंगत कार्यकर्ताओं के परिवार से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल में आज से बीजेपी की सरकार का राज शुरू हो गया है। शुवेंदु अधिकारी के सीएम पद की शपथ लेने के बाद अब बंगाल में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। और इस बदलाव की शुरुआत पश्चिम बंगाल सचिवालय से हुई है, जहां नेम प्लेट बदल गई है। सीएम ऑफिस में नए मुख्यमंत्री के नाम की प्लेट लगा दी गई है। ममता बनर्जी की जगह अब सीएम शुवेंदु अधिकारी की प्लेट लगी है और वहीं शुवेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद जश्न की भी तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आई है। शुवेंदु अधिकारी के घर के बाहर उनके समर्थकों ने भगवा गुलाल उड़ाकर खुशी जाहिर की। इसका दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर। बिहार के बाद तो पश्चिम बंगाल में आज से बीजेपी की सरकार का राज शुरू हो गया है। शुवेंदु अधिकारी के सीएम पद की शपथ लेने के बाद अब बंगाल में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। और इस बदलाव की शुरुआत पश्चिम बंगाल सचिवालय से हुई है, जहां नेम प्लेट बदल गई है।
सीएम ऑफिस में नए मुख्यमंत्री के नाम की प्लेट लगा दी गई है। ममता बनर्जी की जगह अब सीएम शुवेंदु अधिकारी की प्लेट लगी है और वहीं शुवेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद जश्न की भी तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आई है। शुवेंदु अधिकारी के घर के बाहर उनके समर्थकों ने भगवा गुलाल उड़ाकर खुशी जाहिर की। इसका दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर। बिहार के बाद बंगाल में जिस प्रकार से माहौल बना है, यहाँ बाहर आ गई है, कमल का फूल खिला है और यशस्वी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुवेंदु जी के नेतृत्व में, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो बंगाल भी आगे बढ़ेगा। हम सब ने मिल करके यहाँ भाग भी लिया और एनडीए के बढ़ते परिवार के साथ भाजपा का परिवार बढ़ा है। मेरी अपनी ओर से बंगाल वासियों को बधाई। ममता जी, अब ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन इस सारे दौर के लिए बंगाल को पीछे करने में टीएमसी का ही हाथ था। उनको आत्मविश्लेषण करना चाहिए। बंगाल की राजनीति में शुवेंदु अधिकारी सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि लंबे राजनीतिक अनुभव का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। करीब 30 साल के सार्वजनिक जीवन में उन्होंने पंचायत से संसद तक का सफर तय किया। 2 बार लोकसभा सांसद, 3 बार विधायक और 5 साल तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले शुवेंदु ने जमीनी राजनीति से लेकर बड़े सत्ता केंद्रों तक अपनी मजबूत मौजूदगी बनाई। यही वजह है कि बीजेपी अब उन्हें बंगाल में सबसे भरोसेमंद और आक्रामक चेहरों में गिनती है। शुवेंदु अधिकारी का राजनीतिक सफर सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रशासनिक अनुभव भी उनकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। परिवहन और सिंचाई जैसे अहम विभागों के कैबिनेट मंत्री रहने के दौरान उन्होंने सरकार के भीतर फैसले लेने वाली राजनीति को करीब से समझा। वहीं हुगली रिवर ब्रिज कमीशन के चेयरपर्सन के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में भी उनकी बड़ी भूमिका रही। हल्दिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन के तौर पर शुवेंदु अधिकारी ने औद्योगिक विकास में भी अपनी अलग पहचान बनाई। करीब 1 दशक तक उन्होंने हल्दिया जैसे औद्योगिक शहर के विकास में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा सहकारिता आंदोलन में भी उनका प्रभाव मजबूत माना जाता है। कृषि ग्रामीण बैंक, कांथी अर्बन कोऑपरेटिव और विद्यासागर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जैसे संस्थानों में उनकी सक्रिय भूमिका रही। यानी शुवेंदु सिर्फ चुनावी राजनीति के नेता नहीं, बल्कि संगठन, प्रशासन और आर्थिक ढांचे को समझने वाले नेता के तौर पर भी देखे जाते हैं। यही वजह है कि बीजेपी समर्थकों के बीच उनकी छवि लगातार मजबूत हुई। शुवेंदु अधिकारी सिर्फ अपने राजनीतिक अनुभव की वजह से नहीं, बल्कि अपने परिवार की विरासत की वजह से भी अलग पहचान रखते हैं। कांथी का अधिकारी परिवार बंगाल के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा रहा। विपिन अधिकारी और केनाराम अधिकारी उन राष्ट्रवादियों में गिने जाते थे जिन्होंने बंगाल के कई स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर काम किया। बताया जाता है कि विपिन अधिकारी को अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के कारण जेल तक जाना पड़ा और अधिकारी परिवार का घर ब्रिटिश शासन में 2 बार जला दिया गया। बीजेपी अब इसी विरासत को राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राजनीति से जोड़कर पेश करती दिखाई दे रही है।